We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में बात क्यों नहीं बनी, युद्ध विराम पर समझौता क्यों नहीं हुआ, पुतिन की वो 5 शर्तें क्या थी जिन्हें मानना ट्रंप के लिए मुश्किल हो गया। राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 शर्तें जिस पर बिगड़ गई बात। ट्रंप की वो 5 चुनौती जिससे बेनतीजा हो गई मुलाकात। अलास्का के एंकोरेज में कौन साबित हुआ सबसे बड़ा सौदेबाज। अलास्का के मिलिट्री बेस पर राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट। विमानों की फ्लाई पास्ट और गर्मजोशी भरे हाथ मिलने की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब दोनों नेता बातचीत की टेबल पर पहुंचे, अपनी अपनी शर्तों और अपनी अपनी चुनौतियों पर अड़ गए। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बातचीत की टेबल पर हावी तो पुतिन ही रहे। अब चलिए बताते हैं कि आखिर वो राष्ट्रपति पुतिन की शर्तें क्या थी, जो अलास्का की मीटिंग रूम में 3 घंटे तक गूंजती रही। राष्ट्रपति पुतिन की एक नहीं कुल 7 शर्तें थी। राष्ट्रपति पुतिन की पहली शर्त थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोका जाए, नाटो का भी पूर्व में विस्तार बंद हो। रूस का मानना है कि नाटो का यूक्रेन या दूसरे देशों में विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के सामने दूसरी शर्त रखी कि रूस पर लगे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए, जिसमें रूस के 25 लाख करोड़ के सॉवरेन फंड और संपत्तियों को वापस करने की मांग शामिल है। रूस ने यूक्रेन के 5 क्षेत्रों लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन, जापोरिजिया और क्रीमिया पर कब्जा कर रखा है। पुतिन यूक्रेन को इन इलाकों को लौटाना नहीं चाहते थे। पुतिन चाहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को सीमित रखे, जिसमें भारी हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम न खरीदने की शर्त शामिल है। पुतिन की 5वीं और आखिरी शर्त थी यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। रूस ने यह शर्त भी रखी है कि जंग खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन, युद्ध अपराध या मुआवजे के दावों से छूट मिले। ये 5 ऐसी शर्तें हैं जिस पर ट्रंप शायद ही कभी माने, क्योंकि ट्रंप के सामने भी कई चुनौतियां हैं। लेकिन उनमें से 2 चैलेंज ऐसे हैं जिन पर ट्रंप अगर मान गए तो फिर यूरोपीय देशों की बगावत तय है। पहली चुनौती यूक्रेन की रजामंदी नहीं, दूसरी चुनौती यूरोपीय देशों का विरोध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि वो 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे और न ही रूसी कब्जे को मान्यता देंगे। यूरोपीय देश भी रूस का विरोध कर रहे हैं, वो रूस की शर्तों के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने जंग को जल्द खत्म करने का वादा किया है, लेकिन पुतिन की शर्तें मानना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये यूक्रेन की संप्रभुता और यूरोपीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। देखते हैं मॉस्को में क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।